लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कोड कर रखा था और मैंने लोडर यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया था, तो लेट लोडर यहाँ पे घूम रहा है। परंतु आप देखेंगे कि ये लोडर थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ये मजा नहीं आ रहा है थोड़ा। तो हम इसको नीचे लाएंगे और थोड़ा प्रॉपर वे में लाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये मेरा लोडर है और ये दोनों मेरे बटन है, और ये लोड ड्यू और ए ड्यू के बीच में ये लोडर है यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा डी फ्लेक्स। डी फ्लेक्स मैंने क्लास दिया और फिर अब इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये आपस में सारा चिपक गया। और अभी भी ये लोडर ना थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, मतलब नीचे नहीं आया है, सेंटर में नहीं आया है, बराबर में होना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा कि अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। अलाइन आइटम्स हाइफन सेंटर पास कर दिया मैंने। तो अलाइन आइटम मैंने सेंटर पास किया, तो आप ध्यान से देखना हल्का सा नीचे अब आ गया लोडर, नीचे आ गया। अभी इनमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम गैप कर देंगे 1 कर देता हूं मैं। 1 में देखता हूं कैसा दिखता है ये। तो गैप किया तो ये 1 का गैप दिख रहा है, ठीक है, मेरे को ठीक लग रहा है। पर आप चाहें तो गैप 5 तक दे दें, लेकिन मजा नहीं आ रहा है ये। गैप 1 में दे देता हूँ। तो मैंने गैप 1 दे दिया है यहाँ पे और रिलोड किया, ऐसा दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने आइकन सेट कर रखा है सक्सेस डन का, वैसे ही मैं आइकन सेट करना चाह रहा हूँ क्रॉस का साइन का, क्योंकि यहाँ पे एरर आएगा तो इसके बगल में क्रॉस का साइन चाहता हूँ मैं। तो बूट स्ट्रैप फ्लेक्स नहीं, बूट स्ट्रैप आइकन चाहिए मेरे को। तो आइकन सर्च किया मैंने, सक्सेस का मैंने आइकन ले रखा है, और यहाँ पे क्लोज का आइकन चाहिए मेरे को। ऐसी क्लोज, क्लोज मैंने किया, यहाँ पे ये वाला आइकन दिख रहा है। यहाँ पे इस तरह का आइकन है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और इसी सक्सेस, ये वाला सक्सेस का आइकन है, इसके जस्ट बाद मैंने ये आइकन पेस्ट कर दिया। तो मैं रन करता हूँ, तो ये दिख रहा है इतना बड़ा। मैं यहाँ पे x हाइफन एल जी लिख देता हूँ, तो शायद ये गायब ही हो गया है। तो कोई बात नहीं, मैं यहीं से देख लूंगा। मैं फिर से इस आइकन पे क्लिक करूंगा और आइकन में सर्च करूंगा यहाँ पे। तो DONE मैंने टाइप किया, और डन के लिए ये वाला मैंने आइकन लिया, चेक टू लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके जगह पे मैं ये पेस्ट कर दिया, मैं चेक टू। लॉगिन पे आऊंगा और रिफ्रेश मारूंगा, तो यहाँ पे 2 आइकन दिख रहा है। ये वाला तो कुछ ठीक दिख रहा है आइकन, लेकिन ये वाला थोड़ा फॉन्ट साइज हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं स्टाइल टैग यूज करूंगा और फॉन्ट हाइफन साइज, और इसको मैं 20 पिक्सल देता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखाई देता है। 20 पिक्सल मैंने दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं TXT टेक्स्ट डेंजर करता हूँ, तो ये रेड कलर का आइकन दिखाई देने लगा। यदि मैं क्रॉस के साइन को भी फॉन्ट बड़ा कर दूंगा तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं XLG क्लास को हटा के सिर्फ LG करता हूँ। नहीं नहीं, नहीं दिखाई देगा, मैं क्लास नहीं हटाता हूँ। तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको। इसका जो फॉन्ट साइज हमने बड़ा किया है, फॉन्ट साइज छोड़ देते हैं, बड़ा नहीं करते हैं। इतना ही बड़ा मैं रहने देता हूँ। आपको यदि बड़ा पसंद है तो आप बड़ा कर सकते हैं। और मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ।
कट कर लिया। अब आता हूं मैं नीचे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लेट वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस आइकन इक्वल टू, ये बैकटिक का मैंने यहाँ पे साइन दिया, फिर दूसरा बैकटिक का साइन दे करके बंद कर दिया। यहाँ पे भी बैकटिक का साइन दे करके सेमी कॉलन किया और यहाँ पे भी मैं बैकटिक दे दिया। सेमी कॉलन में नहीं दे रहा हूँ, सॉरी डबल कोट, सॉरी सिंगल कोट नहीं दे रहा हूँ मैं, बैकटिक का साइन दिया है मैंने। और यहाँ पे एरर आइकन करता हूँ, एरर आइकन ICON आइकन, इस तरह से। तो मैंने ये दो आइकन यहाँ पे रख लिया है। और फिर लेट यहाँ पे कर रहे हैं LODER लोडर इक्वल टू डॉलर का साइन देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं लोडर को। कौन सा लोडर सिलेक्ट करूंगा, यही लोडर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म हाइफन LODER लोडर। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट लोडर। तो यदि हम क्लास का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे डॉट लिखा जाता है, और यदि हम यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट का लिखे तो यहाँ पे हैज लिखा जाता है। तो मैंने इतना लाइन लिखा jQuery में और इसको असाइन कर दिया लोडर में। तो इससे क्या हुआ कि हमारा लोडर जो है सिलेक्ट हो गया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि लोडर सिलेक्ट हुआ है तो कैसे सिलेक्ट हुआ है, क्या सचमुच सिलेक्ट हुआ है या नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया मैं, कंसोल दिखाई देने लगा, फॉर्म में रिलोड करता हूँ। तो ये आप देख लो, यहाँ पे हमारा लोडर जो है सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ, हटा देता हूँ इसको। अब आइए आप ऊपर, इसको मैं एक लाइन में सेट कर देता हूँ ऐसे, सक्सेस। लेकिन ये सक्सेस मुझे हमेशा तो नहीं दिखना चाहिए, जब नोटिफिकेशन है तब सक्सेस दिखना चाहिए। तो इसको मैं हाइड करने के लिए DNONE पास कर देता हूँ, डी नन पास कर दिया। फिर यहाँ पे लिख रहा है इंटर पासवर्ड, ये हमेशा नहीं दिखना चाहिए इंटर पासवर्ड, जब एरर आए तब दिखना चाहिए। तो इसको भी हाइड करने के लिए डी नन पास करूंगा मैं। और इंटर ईमेल यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी हाइड करके रखना है, मुझे हमेशा थोड़ी दिखना चाहिए एरर का मैसेज। तो इसको भी हाइड करने के लिए मैं क्लास वैल्यू डी नन पास करूंगा। तो डी नन मैंने पास कर दिया है, इसमें, इस वाले में और इस वाले में मैंने डी नन पास कर दिया है क्लास वैल्यू। तो अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। लोडर को भी मुझे हाइड करना है। ये वाला कैसे इधर क्यों आ गया, अच्छा मैंने एरर का मैसेज गायब कर दिया तो इसलिए इधर आ गया ये। तो मैं लोडर को भी हाइड रखूंगा, लोडर को मैं कर देता हूँ डी नन, D-NONE, डी नन कर दिया इस तरह से। अभी मैसेज आ गया इधर, ये बटन इधर आ गया, लेकिन बटन को इधर आना नहीं चाहिए था अभी। गैप वन दे दिया। सक्सेस का जो मैसेज है इसके हाइड होने की वजह से फॉर्म जो है इधर आ गया किनारे। मैं यहाँ पे बिटवीन के जगह पे मैं इंड कर देता हूँ, END। तो इंड करूंगा तो ये किनारे चला जाएगा। परंतु एक चीज और, कि जैसे ही मैं सक्सेस को दिखाऊंगा सक्सेस का मैसेज, तो सक्सेस का मैसेज इसके बगल में दिखाई देने लगेगा। तो मैं अभी इसको बिटवीन ही रहने दे रहा हूँ, ये एक किनारे ही दिखे। ये यूजर फ्रेंडली तो नहीं होगा, पर मैं इसको अभी इसी तरह से छोड़ देता हूँ, मैं इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मेरा फॉर्म टाइप कहाँ पे है, मैं फॉर्म टाइप खोजता हूँ और इसको भी एक क्लास का वैल्यू देता हूँ
लॉग इन -form लॉग इन फॉर्म। मैंने लॉग इन फॉर्म दे दिया इसको। मैंने लॉग इन फॉर्म दे दिया है। अब मैं कुछ पीएचपी फाइल बनाऊंगा। मैं आता हूँ एडमिन के अंदर, और एडमिन के अंदर एक राइट क्लिक करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर। और यहाँ पे मैं बैक -end बैकएंड के नाम पे फोल्डर बनाया। और इसी बैकएंड फोल्डर के अंदर फिर से एक फाइल बनाऊंगा, और इसका नाम मैं क्या दे दूंगा, लॉगिन सर्विस सर्विस डॉट पीएचपी लॉगिन सर्विस डॉट पीएचपी इसका नाम मैंने दे दिया। सेव करूंगा इसको, मैं सेव कर दिया। लॉगिन सर्विस मेरा बन के रेडी हो गया। अब मैं एच टी एक्सेस पे आऊंगा और इसका एंट्री करूंगा। तो मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। रीराइट इंजन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हैश दे करके कमेंट लिखूंगा, और मैं लिखूंगा यहाँ पे BACK बैक -end URL बैकएंड URL। एक कमेंट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं अपने समझने के लिए लिखा हूँ बैकएंड URL। एडमिन के बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं do-login। इस URL को हिट करने पे मेरा चलना चाहिए। तो मेरा ये वाला फाइल कहाँ पे एडमिन के अंदर है, स्लैश बैकएंड फोल्डर के अंदर। तो BACK बैक -END बैकएंड फोल्डर के अंदर। अब मैं हिट करके देखता हूँ ये लिंक, यहाँ पे आता हूँ मैं और हिट करता हूँ ये लिंक। क्या हिट कर दी मैं, लोकल होस्ट, फिर उसके बाद एडमिन डू लॉगिन। तो मैंने हिट किया, तो यहाँ पे अभी बता रहा है नॉट फाउंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइल का नाम गलत दिया है। मेरे को लॉगिन सर्विस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइल नेम है वही फाइल नेम यहाँ होना चाहिए। तो मैंने नाम चेंज कर दिया इसका, और अब यहाँ पे मैंने हिट किया, तो यहाँ पे पेज रन हो गया है, लेकिन मैंने कुछ पेज में लिखा नहीं है, इसलिए पेज में ब्लैंक आ रहा है। चलिए, अब इसमें मैं कुछ लिखूं उसके पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, और मैं अब यहाँ से डॉलर लिखूंगा मैं, और यहाँ पे डॉट, मैं फॉर्म को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉर्म का क्या नाम था, लॉगिन -form। देख लेता हूँ मैं एक बार फॉर्म का क्लास वैल्यू। तो फॉर्म का नाम था लॉगिन फॉर्म। मैं कंट्रोल इंट दबा के नीचे आया, और यहाँ पे लॉगिन फॉर्म, फिर यहाँ पे डॉट ऑन सबमिट। ऑन सबमिट इवेंट में यहाँ पे कॉल करूंगा मैं, सबमिट, ऑन सबमिट। और फिर यहाँ पे लिखूंगा FUNCTION फंक्शन, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे अलर्ट में मैं कुछ अलर्ट कर देता हूँ कि ऑन सबमिट पे ये कॉल होता है कि नहीं। ऑन सबमिट लिखना है, सबमिट। मैं यहाँ पे आऊंगा, और लॉगिन मेरा सबमिट बटन है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आ नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है कि कुछ एरर आ रहा है। तो ऑन सबमिट को ये फंक्शन नहीं मान रहा है। मैं दूसरा डिफरेंट टेक्निक यूज करना चाहूंगा, ऐसे। अब आ गया अलर्ट, मतलब हमारा सबमिट वाला इवेंट काम करने लगा है। ध्यान से आप देखना कि जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पेज रिलोड हो जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि पेज रिलोड हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
फंक्शन में यहाँ पे मैं पास करता हूँ ई, और मैं नीचे आऊंगा और फिर यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिख दूंगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये मैंने मेथड जैसे ही कॉल कर दिया, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश किया, अब लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन रिलोड नहीं हो रहा है मेरा पेज, तो इसके कारण जो है रिलोड नहीं होगा। अब मैं फिर से नीचे आऊंगा और फिर यहाँ पे अब एजेक्स का मैं रिक्वेस्ट करूंगा, AJAX, लेकिन $AJAX होगा, सेमीकोलन, अब फिर मैं डबल करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करूंगा। अब यहीं पे मैं एजेक्स का कोड लिखूंगा। तो हमें मेथड रिक्वेस्ट का टाइप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं टाइप में क्या लिख दूंगा, POST, पोस्ट। टाइप की जगह पे मेथड भी आप लिख सकते थे, यहाँ पे आप मेथड भी लिख सकते हो, मैं टाइप लिख दिया। फिर मैं क्या लिखूंगा, URL। URL में क्या होना चाहिए, तो URL मैंने जो यहाँ पे htaccess में दे रखा है, ये वाला URL, यही URL मुझे हिट करना है। तो स्लैश दूंगा और फिर मैं डू लॉगिन कर दूंगा URL। फिर उसके बाद मुझे डेटा सेंड करना है, डेटा इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस, सॉरी न्यू लिखूंगा और फिर कर दूंगा फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा के अंदर मैं पास कर दूंगा दिस। दिस का मतलब है कि ये जो फॉर्म है वो पूरा फॉर्म इसमें पास हो जाए, फॉर्म के अंदर ही तो डेटा है। मैं यहाँ सेमी कॉलन नहीं दिया जाता, यहाँ पे कॉमा दीजिए, कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, और फिर अब मुझे इवेंट लिखना है। तो इवेंट कौन कौन सा रहेगा, सबमिट रहेगा और सक्सेस इवेंट रहेगा। तो मैं सक्सेस इवेंट पहले लिखना चाहूंगा, सक्सेस, SU डबल सक्सेस। यहाँ पे मैं कॉलन दिया और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा, FUNCTION, फंक्शन, इस तरह से। और फंक्शन में मैं एक RES रेस्पॉन्स यहाँ पे पास करता हूँ, और रेस्पॉन्स को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दे देता हूँ। और फिर एक एरर का भी मैं इवेंट करूंगा, एरर, और फिर FUNCTION, सेमी कॉलन, और यहाँ पे भी मैं कोई वेरिएबल का नाम एरर ही दे देता हूँ, वेरिएबल का नाम क्या देंगे। यहाँ तक मैंने कोड कर रखा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं चेक करूं कि मेरा एजेक्स काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डू लॉगिन पे मैं जाता हूं और एक डमी सा कुछ मैसेज देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ एको, और यहाँ पे लिख देता हूँ डन। डन मैंने लिख दिया। तो ये वाला डन मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं एजेक्स कॉल कर रहा हूँ, किस यूआरएल को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस यूआरएल को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला यूआरएल क्या आउटपुट दे रहा है, ये वाला यूआरएल दे रहा है आउटपुट डन का। तो क्या होगा कि यदि इस यूआरएल को एजेक्स कॉल करता है और वहां से आउटपुट आता है, तो इस वेरिएबल में आउटपुट आएगा, और ये वेरिएबल यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर देगा। मतलब क्या आउटपुट प्रिंट करेगा, डन का। तो मैं कंसोल पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं रिफ्रेश किया पेज, यहाँ पे एरर जो है गलत बता रहा है, तो मैं पहले यहाँ पे कॉमा देना भूल गया, मैं कॉमा देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रीलोड मारा, गायब एरर। अब मैं क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक किया मैं, और यहाँ पे बोला जाता है इनलीगल इन्वोकेशन। अब इनलीगल इन्वोकेशन क्यों आ रहा है, तो उसका कारण ये है कि हमने डेटा तो फॉर्म के थ्रू भेज दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और सेट करना पड़ेगा।
यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोसेस डेटा कॉलन फॉल्स कर दीजिए, फॉल्स, और फिर टी कंटेंट टाइप फिर फॉल्स कर दीजिए, कॉमा। मैंने ये कर दिया, कंटेंट टाइप फॉल्स और प्रोसेस डेटा फॉल्स। अब फिर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। इन लीगल इन्वोकेशन डिस्पैच ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया था प्रोसेस का। मैं क्लिक किया, ये देखो अब प्रोसेस का स्पेलिंग गलत था, वो डन आ गया। तो डन कहाँ से आ रहा है? ये वाला डन जो है आउटपुट में हमारे पास इस वेरिएबल में आ रहा है। एजेक्स कॉल कर रहा है इस यूआरएल को और ये यूआरएल आउटपुट दे रहा है, जो आउटपुट इस वाले वेरिएबल में आ रहा है और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। तो जैसे ही सक्सेस प्रिंट हो गया, हमारा डन आ गया। अब हमारा एजेक्स जो है काम कर रहा है। अब आप देखो कि यूजर से डेटा इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं फॉर्म पे आता हूँ। ईमेल का डेटा क्या है? ये है ईमेल का कंट्रोल, मतलब ईमेल के लिए टेक्स्ट फील्ड, इसका नाम है ईमेल। और पासवर्ड का ये टेक्स्ट फील्ड है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पासवर्ड। तो पीएचपी में यूजर से इनपुट लेने के लिए $_ पोस्ट मेथड का इस्तेमाल कर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ। मैं ये क्लास बना लिया। क्लास का नाम दे दूंगा लॉग इन सर्विस, और एक्सटेंड क्या कर लूंगा? एक्सटेंड करूंगा मैं पीएचपी वैलिडेशन को। तो मैं पीएचपी वैलिडेशन में आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन ये वैलिडेशन अभी है नहीं हमारे पास, तो वैलिडेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। तो मैं इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड डबल कोट, एक फोल्डर में पीछे जाऊंगा स्लैश, एक फोल्डर पीछे गया तो आ गया बैकएंड वाले में, मतलब एडमिन पे मैं आ गया। और एडमिन पे जैसे मैं आ गया तो फिर एक फोल्डर क्या करूंगा, मैं पीछे आऊंगा तो मैं आ जाऊंगा रूट डायरेक्टरी में। एक फोल्डर पीछे आया तो आ गया मैं रूट डायरेक्टरी में। फिर मैं यहाँ पे स्लैश दूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा पीएचपी, फिर मैं स्लैश पीएचपी मैंने पीएचपी फोल्डर, और फिर स्लैश दे करके मैं लिखूंगा वैली वैली क्या नाम है, DATION वैलिडेशन डॉट पीएचपी। मैंने ये कर दिया। तो वैलिडेशन डॉट पीएचपी नाम का जो था, ये वाला फाइल इंक्लूड में कर दिया और एक्सटेंड कर लिया। मैं अभी इसमें कुछ नहीं करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर डिलीट कर दिया। एक क्लास और बना रहा हूँ मैं, क्लास, और इसका नाम मैं रख देता हूँ मेन। मेन क्लास हो गया। इसको इनहेरिट मैं किसी चीज से नहीं कर रहा हूँ, ऐसे। कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ ऐसे, सॉरी पैरामीटर डिलीट कर दिया। और यहाँ पे मैं न्यू लिखूंगा और मेन का ऑब्जेक्ट बना दिया, मेन का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही इस रिक्वेस्ट का, इस पेज का रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो मेन का, सॉरी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, और ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट बनते के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर अब मैं लिखूंगा DONE। तो आप देखना ये वाला डन प्रिंट होगा एजेक्स कॉलिंग में। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्लिक किया, डन आ गया, मतलब हमारा काम चल रहा है। अब यूजर से इनपुट लेना है तो कैसे किया जाएगा? यहाँ पे मैं डॉलर नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, ईमेल इक्वल टू $_पोस्ट, पोस्ट लिखा, और फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ईमेल। तो ऐसा करने से क्या होगा, ईमेल जो है वो चला जाएगा इसमें। अब यहाँ पे मैं ईमेल ही क्यों लिखा हूँ, इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है उसका नाम ईमेल रखा गया है।
ये जो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसका नेम हमने HTML में ईमेल रखा है, ये देख लो। तो इसी के कारण से यहाँ पे हम ईमेल रख रहे हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इको कर रहा हूं यहाँ पे, तो डॉलर ईमेल। यहाँ पे मैं कुछ ईमेल में लिखा और यहाँ पे लॉगिन कर दिया, मैं क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे आ गया रिस्पॉन्स ना। तो हम यूजर से इनपुट इस तरह से ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस कोड को मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ये कोड लिखा था और इसका कोई पर्पस नहीं था। एक्सप्लेन करना ही सिर्फ पर्पस था इसका। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन में लिख रहा हूँ डॉलर अंडर स्कोर सर्वर, और डॉलर अंडर स्कोर सर्वर में मैं क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट, REQUEST अंडर स्कोर मेथड। मेथड मैंने लिख दिया। और ट्रिपल इक्वल टू में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पोस्ट, POST, पोस्ट लिख दिया मैं ये। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने यहाँ से पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट किया है। तो मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट का जो मेथड है क्या पोस्ट है। यदि रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है तभी यूजर से इनपुट लो, अन्यथा मत लो, मेरा ये मतलब है। तो यदि पोस्ट मेथड होगा तब यहाँ कंडीशन ट्रू होगा, तब इफ के अंदर आएगा। अब इफ के जब अंदर आएगा तो मैं क्या करूंगा, यूजर से अब इनपुट लूंगा। तो यूजर से इनपुट कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया है। तो हमें क्या काम करना है अब, कि सीधी सीधी बात है, मैं क्या करूंगा, इस लॉगिन का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे डॉलर लिखूंगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इक्वल टू लॉगिन सर्विस न्यू सेमीकोलन। मैंने इतना किया। इसके बाद मैं यहाँ पे MESS इक्वल टू वैलिडेशन, वैलिडेशन टाइप का मेथड में कॉल कर रहा हूँ। ये मेथड अभी बनाया नहीं हूं मैं, अब बना रहा हूँ। मेथड में बनाऊंगा यहाँ पे। पहले तो मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम कितना हो गया, 28 मिनट हो गया। चलिए मैं आज यहीं खत्म करता हूँ, अगले चैप्टर में यहीं से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।